कि अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की पुनः आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत दिनों बाद रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बीच में स्वास्थ्य कारणों से वीडियो जारी नहीं हो पाई, फिर थोड़ा राहत मिली तो हमने कहा चलो इस क्रम को जारी रखा जाए। और इस क्रम में जारी रखने की जो आज हम एक कहानी हास्य रस की लेके आ रहे हैं, ये हम आम जीवन में हम सबके साथ जो हास्य रस होना चाहिए उस पर आधारित है। कहानी के अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छा लगने वाला है, मज़ा आने वाला है। और अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। तो ज़रा से आज वीडियो जो है ज़रा से मस्ती के उस पे है, उस भाव से ली हुई है। तो कहानी को आप कहानी के रूप में लेंगे और उसको एंजॉय करेंगे, आनंद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो कहानी छोटी सी है और आप सुनिएगा। एक राजा, उसने एक सर्वे करने की सोची कि मेरे राज्य के लोगों की जो गृहस्थी है उसमें पति की ज़्यादा चलती है या पत्नी की। राजा ने सर्वे करने के लिए एक योजना बनाई और उस सर्वे में इनाम भी रख दिया। अब इनाम क्या रखा? उसने इनाम में रखा कि जिस घर में पति का हुक्म चलता होगा उसके मनपसंद का घोड़ा इनाम में मिलेगा, और जिसके घर में पत्नी की चलती होगी उसे एक सेब मिलेगा। अब सेब और घोड़े पे कहानी आकर टिक गई है। एक के बाद एक सभी नगरवासी सेब को लेकर जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी। चिंता होने स्वाभाविक थी कि घोड़ा लेने कोई नहीं आया। क्या मेरे राज्य में सभी घरों में पत्नी का हुक्म चलता है? इतने में एक लंबी मूंछों वाला, मोटा, तगड़ा और लाल लाल आंखों वाला जवान आ गया और बोला, राजा जी, मेरा ही हुक्म चलता है, घोड़ा मुझे दीजिए। राजा खुश हो गए और कहा, जा अपना मनपसंद घोड़ा ले जाओ। चलो, कोई तो एक घर मिला जहां पर आदमी की चलती है। अब जवान जो है वहां से एक काला घोड़ा लेकर घर चला जाता है। उसके बाद कहानी में अब नया मोड़ आता है। तो जब घर जाता है, घर गया और थोड़ी देर बाद घोड़ा लेकर दरबार में वापस लौट आता है। राजा आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया? ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और ये घोड़े को लेकर वापस। राजा ने कहा, क्या हुआ जवान मर्द, वापस क्यों आ गया? तुम तो कह रहे थे कि मेरी चलती है घर में। तो जवान ने कहा, महाराज, मेरी घरवाली कह रही है कि काला रंग अशुभ होता है, काला घोड़ा अच्छा नहीं होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। आप सफ़ेद रंग वाला घोड़ा लेकर आओ, इसलिए आप मुझे सफ़ेद रंग का घोड़ा दीजिए। राजा, अच्छा, घोड़ा रख और तू भी सेब लेकर चलता बन। इसी तरह अब रात हो गई, दरबार खाली हो गया और सब लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। राजा बोले, महामंत्री, इतनी देर रात कैसे आना हुआ? क्या बात हो गई? तो महामंत्री ने बोला, महाराज, आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा है। इस सेब की जगह आप अगर एक मण अनाज रखा होता तो लोग कुछ दिन खा सकते थे।
एक सेब खा के क्या होगा, जब रखना ही था तो आप अनाज रख देते। राजा, मैं भी इनाम में यही रखना चाहता था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसीलिए वही रखा। तो महामंत्री ने भी थोड़ा सा चुगलबाजी करते हुए कहा कि महाराज, आपके लिए भी सेब काट दूं। राजा को हंसी आ गई और पूछा, यह सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, आधी रात को ही क्यों आए? कल भी तो तुम सवाल पूछ सकते थे, आधी रात में आने का कारण क्या था? तो अब महामंत्री जी ने जो बोला, तो महामंत्री जी बोला, महाराज, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि अभी जाओ और अभी राजा जी से पूछ के आओ कि आखिर इस घटना के पीछे सच्चाई क्या है। राजा बात काट कर, महामंत्री जी, अपना सेब आप खुद ले लोगे या आपके घर भिजवा दिए जाए? तो निष्कर्ष यही निकलता है कि समाज चाहे जितना भी पुरुष प्रधान हो, लेकिन वास्तव में संसार स्त्री प्रधान ही है।